इस कहानी की शुरुआत में हम 12 साल के कोल नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि एक बहुत डरपोक बच्चा होता है और कोल के इसी डर की वजह से स्कूल के बाकी बच्चे उसे तंग किया करते थे। अब हमें कोल के मॉम एंड डैड को दिखाया जाता है, जिनका रिलेशन कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है। अब एक दिन कोल के मॉम एंड डैड अपना रिलेशन ठीक करने के लिए और छुट्टियां मनाने के लिए आउट ऑफ टाउन जाते हैं और बी नाम की लड़की को कोल का ख्याल रखने के लिए बोलते हैं, जो कि कोल की बेबी सिटर होती है। जिसके बाद बी और कोल काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बी के अलावा कोल की एक बहुत अच्छी दोस्त भी होती है, जिसका नाम मेलेनी होता है और मेलेनी कोल की पड़ोसी भी होती है। स्कूल में मेलेनी कोल को बताती है कि बच्चों के सो जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड्स को घर पर लेकर आती है और उनके साथ काफी एंजॉय करती है। जिस पर कोल मेलेनी को बोलता है कि वो आज रात जग कर चेक करेगा कि उसके सो जाने के बाद घर पर कौन आता है। अब घर आ जाने के बाद कोल बी के साथ बहुत एंजॉय करता है और ऐसे ही मस्ती करते हुए रात हो जाती है और अब बी कोल को बियर के शॉट्स पीने के लिए देती है, पर कोल उन शॉट्स को चुपके से फेंक देता है और बी के सामने ऐसा दिखावा करता है कि वो उसने पी लिए हैं। इसके बाद कोल अपने बेडरूम में जाता है और बी के सामने सोने का नाटक करता है, जिसके बाद बी वहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर बाद घर की घंटी बजती है और कोल बाहर चुपके से देखने जाता है कि कौन आया है। बाहर आकर कोल देखता है कि बी ने वहाँ अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है और वो वहाँ पर ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे हैं और अब बी को उस गेम में सभी को किस करने का डेयर दिया जाता है। इसके बाद बी वहाँ पर बैठे सभी दोस्तों को किस करने लगती है। अब जब लास्ट में बी सैम्यूल नाम के लड़के के पास आती है तो सैम्यूल घबरा जाता है। किस करने के दौरान बी अपने पॉकेट में से 2 चाकू को निकालती है और उसे सैम्यूल के सर में घुसा देती है और वहाँ पर बैठे सारे लोग सैम्यूल के सिर में से निकलने वाले खून को 2 कपों में इकट्ठा करने लगते हैं। फिर बी एक बहुत ही पुरानी किताब निकालती है और उसे वो डेबिल बाइबल बुलाती है। बी बताती है कि पूरी दुनिया में यही एक आखिरी किताब बची है और इस बाइबल को पढ़ते वक्त बलि दी हुए इंसान का खून इस पर लगाना होगा। ऐसा करने से इस कमरे में मौजूद सभी लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, पर इस काम को पूरा करने के लिए उनको एक मासूम बच्चे का खून भी चाहिए और वो मासूम बच्चा कोई और नहीं बल्कि कोल ही होने वाला था। और अब ये सब कोल देख रहा होता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। फिर कोल भागकर अपने कमरे में चला जाता है और पुलिस को कॉल कर सब कुछ बता देता है। अब कोल को वापस बी के आने की आवाज सुनाई देती है तो वो जल्दी से अपने बेड पर लेटकर सोने का नाटक करने लगता है। फिर बी और उसके दोस्त कोल के कमरे में आते हैं और एक इंजेक्शन से कोल का खून निकालने लगते हैं। कोल को इंजेक्शन से बहुत डर लगता था, लेकिन यहाँ कोल कैसे भी करके खुद को संभाल लेता है। इसके बाद बी अपने दोस्तों को बताती है कि उसने कोल की शॉट्स में नींद की दवा मिला दी थी, जिससे वो 8 घंटे सोता रहेगा। फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद कोल तुरंत अपने बेड से उठता है और वहाँ से भागने के लिए खिड़की की तरफ जाता है, पर कोल के वहाँ भागने से पहले ही बी वहाँ पर आ जाती है और कोल के खून निकलने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़े टाइम बाद जब कोल को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक चेयर से बंधा हुआ है और उसके सामने बी और उसके सभी दोस्त खड़े होते हैं। अब कोल सबको ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। फिर कोल बी से पूछता है कि ये सब लोग कौन है और तुमने मेरा ब्लड क्यों निकाला। और अब बी को भी लगने लगता है कि कोल सच बोल रहा है और उसे कुछ भी नहीं पता। तो बी कोल को बताती है कि हमने तुम्हारा खून एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए निकाला था, जिस पर कोल बी से कहता है कि तुम मुझे ऐसे ही बता देती कि तुम्हें एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए मेरा खून चाहिए तो मैं तुम्हें दे देता। अब कोल की बातों से बी को पूरा यकीन हो जाता है कि इसको कुछ नहीं पता। अब कोल बी को खोलने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और अब बी समझ जाती है कि कोल ने ही पुलिस को बुलाया होगा। जिसके बाद पुलिस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है, जहाँ पर मैक्स एक पुलिस वाले को मार डालता है और बी भी दूसरे पुलिस वाले को गला काटकर मार देती है। अब मरते मरते उस पुलिस वाले से एक गोली चल जाती है और वो गोली जाकर सीधा एलिसन के ब्रेस्ट पर लगती है। अब वो दोनों पुलिस वाले तो मर चुके थे, लेकिन बाकी के पुलिस वाले उनसे वॉकी टॉकी पर वहाँ की सिचुएशन को पूछ रहे थे। अब इनका रिप्लाई सिर्फ कोड्स में ही दिया जा सकता था और उन कोड्स के बारे में सिर्फ कोल को ही पता था, क्योंकि कोल हमेशा से ही एक पुलिसमैन बनना चाहता था। फिर भी कोल से सही कोड्स के बारे में पूछती है। कोल उन कोड्स को बी को बता देता है। अब वॉकी टॉकी पर मैक्स उन कोड्स को बताकर उन पुलिस वालों को बताता है कि यहाँ पर सब सही है। अब इस सब के दौरान कोल अपने हाथ पर बनी हुई रस्सी को काट लेता है और वहाँ से अपने बेडरूम की तरफ भागने लगता है। फिर कोल को पकड़ने के लिए जॉन उसके पीछे जाता है और जैसे ही जॉन कोल के पास पहुँचता है तो कोल जॉन को धक्का देकर ग्रिल से नीचे फेंक देता है। जॉन जैसे ही नीचे गिरता है तो उसके सर में एक नुकीली ट्रॉफी घुस जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं मर जाता है। फिर कोल
अपनी बेडरूम की खिड़की से बाहर निकल जाता है और अपने घर के बेसमेंट में जाकर छुप जाता है। उस बेसमेंट में काफी सारी मकड़ियाँ होती हैं, लेकिन कोल यहाँ पर भी अपने डर पर काबू पा लेता है। अब थोड़ी देर बाद सोनिया कोल को ढूंढते हुए उस बेसमेंट में आ जाती है, जिसके बाद कोल जल्दी से भागकर बेसमेंट के बाहर निकलता है और जल्दी से बेसमेंट का गेट लॉक कर सोनिया को वहीं बंद कर देता है। फिर कोल एक बग स्प्रे लेकर उसको सोनिया पर मारता है और उस स्प्रे की वजह से उस बेसमेंट में धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से सोनिया बेसमेंट में ही मारी जाती है। अब इस धमाके की आवाज सुनकर मैक्स वहाँ पर आ जाता है और कोल को मारने की कोशिश करता है, पर कोल भागकर एक ट्री हाउस पर चढ़ जाता है और मैक्स कोल के पीछे उस ट्री हाउस पर भी आ जाता है। फिर दोनों उस ट्री हाउस पर भी लड़ने लगते हैं और लड़ते वक्त दोनों का अचानक पैर फिसल जाता है और वहाँ पर लटकी हुई रस्सी सीधा मैक्स के गले में फंस जाती है, जिससे मैक्स की भी वही मौत हो जाती है। इसके बाद कोल वहाँ से भागने लगता है और भाग के सीधा मेलेनी के घर पहुँच जाता है और वो मेलेनी से सीधा पुलिस को कॉल करने के लिए बोलता है। कोल मेलेनी को बचाने के लिए उसके घर से निकलकर वापस अपने घर आ जाता है। कोल अपने घर पर आकर देखता है कि उसका घर बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है और वहाँ पर एलिसन भी बेहोश पड़ी हुई है। फिर कोल एलिसन को चेक करने के लिए जैसे ही उसके पास में आता है, तभी एलिसन अचानक होश में आ जाती है और वो कोल पर हमला करने लगती है। एलिसन जैसे ही कोल को मारने के लिए उसके पास जाती है, तभी वहाँ पर बी आ जाती है और वो अपनी शॉटगन से सीधे एलिसन के सिर को उड़ा देती है। इसके बाद बी कोल को मारने के लिए उसके पास जाती है, तभी कोल उस डेविल बाइबल को उठा लेता है और उस बुक को जलाने की बी को धमकी देता है। अब ये देखकर बी डर जाती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ यही एक बुक थी और अब वो कोल को नहीं मारने का प्रॉमिस करती है। अब भी कोल को बताती है कि उसने इस बुक का कई बार इस्तेमाल किया है और इससे उसकी कई इच्छाएं पूरी भी हुई हैं। और भी कोल से कहती है कि तुम कोई पहले बच्चे नहीं हो जिसे मैंने फंसाया है, मैं इससे पहले भी कई बच्चों का इस्तेमाल कर चुकी हूँ। फिर भी कोल को बोलती है कि तुम पुलिस को बुलाकर ये बताओ कि ये सभी लोग तुम्हें मारने आए थे और मैंने इनसे बचाने के लिए तुम्हारी हेल्प करी थी। बी कोल को बोलती है कि अगर तुमने ये सब बोल दिया तो मैं ये टाउन छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। पर कोल यहाँ पर बी को बोलता है कि अगर तुम यहाँ से चली गई तो कहीं और जाकर भी दूसरों बच्चों का इस्तेमाल करोगी। जिसके बाद कोल उस डेविल बाइबल को जला ही देता है। इसके बाद बी उस बुक में लगी आग को अपने हाथों से बुझाने लगती है। तभी कोल मेलेनी की डैड की कार को लेकर अपने घर में ठोक देता है और बी उस कार के नीचे दब जाती है, जिसकी वजह से बी मारी जाती है। और अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और कोल के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। अब लास्ट में मेलेनी और कोल को दिखाते हुए इस मूवी का यही एंड हो जाता है। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.